हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री में चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। यहाँ पर हमारा टॉपिक है आज का बेस। क्या होती है बेस, कैसे रिएक्ट करती है, क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं इस बेस के बारे में, कौन कौन से ग्रुप में ये अप्लाई होती है, वो सारे टॉपिक आज देखे जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास बेस की एक बहुत पुरानी डेफिनेशन है जिसमें डेफिनेशन में बताया जाता है बेस आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर बेटर इन टेस्ट, सोपी टू टच एंड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आई कि हमने उसके बारे में, टेस्ट के बारे में बताया कि उसका भाई टेस्ट कैसा होता है, उसका टच कैसा होता है। यानी कि जस्ट लाइक एज आप एक सोप जैसे टच करते हैं उसी तरीके से हमको बेस का भी स्लिपरी टच लगता है। यानी कि अगर आपके हाथ पे बेस गिरे तो आप उसको टच करेंगे तो जस्ट लाइक ऐसा, जैसे आपने शैम्पू को देखा होगा कभी अपने हाथ पे गिरते हुए, या फिर कभी आपने सोप को टच किया होगा, तो आप जिस तरीके का उसका स्मूथली टच होता है तो वैसा ही इसका भी टच होता है। अब ब्लू लिटमस क्या है, ये हमारे पास दो तरीके के होते हैं। यानी कि लिटमस हमारे पास दो तरीके के होंगे, एक हमारे पास होता है सोल्यूशन, दूसरा होता है हमारे पास पेपर। तो हम चाहे लिटमस पेपर की बात करें चाहे लिटमस सोल्यूशन की बात करें, तो ये क्या करेगा, अगर हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है तो उसको रेड कर देगा, और ब्लू लिटमस सोल्यूशन है तो उसको रेड कर देगा। क्लियर? यहां पर हमने बेस का क्लासिफिकेशन किया अकॉर्डिंग टू दी डेफिनेशंस। यानी कि डिफरेंट साइंटिस्टों ने अलग अलग अपने अपने कॉन्सेप्ट रखे थे, उसके बेसिस पर बेस को क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट है आपके पास बेस और एल्कली। एल्कली क्या होते हैं भाई, जो आपके पीरियोडिक टेबल में आपने ग्रुप फर्स्ट में यानी कि NS1 में जो आपने स्टडी किए होंगे, यानी ग्रुप फर्स्ट में इस तरीके का कुछ बना हुआ होता है पीरियोडिक टेबल, आप देखेंगे तो ग्रुप और पीरियड में डिवाइड होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगी। यानी कि कहने का मतलब है ये वाला जो ग्रुप होगा पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट वाला, ये हमारे होते हैं एल्कली मेटल। यानी कि जस्ट लाइक है सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, स्कैडियम, ये सारे हमारे पास एल्कली बेसिस होंगे। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास आरेनियस थ्योरी ऑफ बेस। यानी आरेनियस एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बेस के डेफिनेशन अपने कॉन्सेप्ट पर रखी। फिर थे ब्रोनस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। फिर है नेक्स्ट है हमारे पास लुइस कॉन्सेप्ट ऑफ बेस। यानी कि लुइस एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया कि बेस क्या क्या चीजें हो सकती हैं और कैसे बताया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। यानी आपको बताया जाएगा कि स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं और वीक बेस हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम बात करेंगे बेस और एल्कलीज क्या क्या होते हैं। अब यहां पर बेसिकली एक बहुत कॉमन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑल एल्कलीज आर नॉट बेस बट ऑल बेसेस आर एल्कली, व्हाई? ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब इसका बेसिकली हम बहुत आसानी के साथ जवाब दे सकते हैं। यानी कि हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि कोई सी भी हमारे पास जो एल्कली होगी या फिर बेस होगा। आंसर इज दोज बेसेस which are soluble in water are alkalis, but all alkalis are not soluble in water. Next one is Arrhenius theory of base. Base are those substances that ionize to give hydroxide ion. Hydroxide ion when dissolved in water. यानी कि जब हम NaOH को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। यानी Na प्लस प्लस OH माइनस, दिस वन इज बेस। Now another example, KOH hydrolyzed in water dissociate into K plus and OH minus. Next, Bronsted and Lowry's concept. Any compound that is capable to accepting a proton
ion is called base. Example, H2O have two lone pairs accepting H plus ion form hydronium ion. This one acidic and this one is base. Now another example, NH3 have one lone pair except H plus ion form NH4 positive and this one is base. NH3 is base. Next, Lewis concept of base. Any compound that can donate a lone pair of electron is termed as base. यानी ऐसी स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे वो हमारे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जस्ट लाइक एज हमारे पास ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन containing element. Example, all oxygen and nitrogen containing compound. Example, NH3 have one lone pair at nitrogen atom. In H2O, oxygen have two lone pair electron. etc. नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे, यानी कि जब ऐसे कंपाउंड जो पानी के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, यानी कि अपने आयोनिक फॉर्म में आ जाएं, वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस. एग्जांपल के तौर पर NaOH, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था पानी के अंदर हमने इसको क्या किया, डिसॉल्व किया, ये Na प्लस OH माइनस में आ गया. अनदर एग्जांपल, इसको हम पानी के अंदर, पानी से रिएक्शन नहीं करा रहे, पानी के अंदर KOH को डिसॉल्व कर रहा है यानी डाइल्यूट कर रहा है, तो ये अपने आयनिक फॉर्म में आ जाएगा. CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब हम इसको इसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं तो Ca प्लस 2 मोल्स ऑफ OH माइनस आयन में डिसोसिएट होगा. कई सारे एग्जांपल्स हमारे इसमें बन सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, वीक बेस, दे आयोनाइज टू स्मॉल एक्सटेंट, यानी बहुत ज्यादा ये हमारे पास आयोनाइज ना हो पाए जब हम इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करें. ओके. एग्जांपल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस वन इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड. यहां पर हम दो एग्जांपल्स मान लेते हैं. तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो हमारे रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है, ये डिसोसिएट होता है NH पॉजिटिव NH4 पॉजिटिव प्लस OH माइनस में. OH माइनस. नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है बेस की. बेस रिएक्ट विथ फैट्स टू फॉर्म सोप एंड ग्लिसरॉल. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सोपोनिफिकेशन. ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन, व्हाट इज सोपोनिफिकेशन. तो आप बता सकते हैं बेस रिएक्ट विथ फैट टू फॉर्म सोप एंड ग्लिसरॉल. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सोपोनिफिकेशन. बेस हैव द pH वैल्यू मोर देन 7, यानी कि जो बेस का जो pH लेवल है वो हमारे 7 से ज्यादा होना चाहिए. बेस टर्न्स फिनोफ्थलीन जस्ट लाइक एज एक हमारा ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है,
जिसके अंदर अगर हम 2 से 1 ड्रॉप भी अगर हमने उसके अंदर बेस की मिलाई, या बेस के अंदर 1 ड्रॉप से 2 ड्रॉप हमने जैसा ही मिलाया, तो बेस क्या होता है, ये हमारा पिंक कलर शो हो जाता है। इसका इस्तेमाल हम इनविजिबल इंक बनाने में भी करते हैं, यानी कि अगर हम क्या करें, फेनोल्फ्थालीन से किसी चीज पर लिख दें और उसके ऊपर बेस लगाएं, तो रेड कलर का या पिंक कलर का उसके ऊपर इंडिकेट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट प्रोवाइड्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जब हम इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये हमको फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। बेस आर फॉर्म व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, यहाँ पर हमारे पास बेस जो होता है, जैसे कि बेस कंटेनिंग एलिमेंट हमारे पास होंगे जैसे कि ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड। ग्रुप फर्स्ट इज अल्कली मेटल एंड ग्रुप सेकंड इज अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी कि इन एलिमेंट्स को अगर हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास बेस फॉर्म होता है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। रिएक्शन विथ मेटल, ये जस्ट लाइक एज हमारा एसिड की तरह ही होता है, जितने भी मेटल्स होते हैं। तो ये रिएक्शन हमारे पास जब भी एक्टिव मेटल्स के साथ करते हैं, यानी कि ऐसी मेटल्स जिनको हम कंटेनर्स के अंदर रखते हैं, वो वाले हमारे एक्टिव मेटल्स कहलाएंगे, यानी कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर का असर पड़ता है। तो यानी कि कहने का मतलब है, यानी कि वाटर के साथ, एयर के साथ वो रिएक्ट आसानी के साथ कर जाते हैं, इसलिए हम इसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखते हैं। यानी कि स्ट्रॉन्ग बेसिस रिएक्ट विथ एक्टिव बेसिस, active metals to produce hydrogen gas. These bases should be kept in metal container. Clear? यानी कि मेटल जब रिएक्ट करते हैं बेस के साथ, तो फॉर्म होता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर एक्टिव मेटल जो है ये हमारे पास जिंक है, रिएक्ट करता है हमारा बेस के साथ, ये हमारे पास NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, रिएक्ट करता है इसके साथ। क्यों स्ट्रॉन्ग बेस है? क्योंकि जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये कंप्लीट आयोनाइज हो जाता है, यानी H+ एंड OH- में, तो ये कन्वर्ट होता है हमारा सोडियम जिंकेट एंड प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस। अब इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 2 लगा देंगे, पूरी रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाती है। ये रिएक्शन बहुत बार पूछी गई है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है अपने आयोनिक फॉर्म वाले NaOH के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा सोडियम एल्यूमिनेट एंड प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। Next, reaction with non-metal oxide. Base react with non-metal oxide to produce salt and water. Salt and water. This reaction proves that non-metals oxide are acidic in nature. ये वाला पॉइंट हमको प्रीवियस में पढ़ाया जा चुका है, आपको प्रीवियस की क्लासेस में, कि कौन सा हमारा एसिडिक सॉल्ट होगा, कौन सा हमारा बेसिक सॉल्ट होगा, कौन सा हमारा न्यूट्रल सॉल्ट होगा। ये सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं मेटल प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेंगे हमारे पास सॉल्ट प्लस वाटर। तो हमारे पास है बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड गिव्स आउट सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि बेस का मतलब है हमारे पास CO2। वाई? बिकॉज ऑक्सीजन is electron rich, react with non-metal oxide like calcium hydroxide, converted calcium carbonate plus water. Another example, CO2 react with MgOH. This one is magnesium hydroxide.
हाइड्रोक्साइड मीन्स अब यहाँ पर हम ऑक्साइड बोल रहे हैं, यहाँ पर हम हाइड्रोक्साइड बोल रहे हैं, उसका मतलब क्या है, यानी कि ये हमें प्रोवाइड कर देगा MgCO3 प्लस H2O। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे पास गैसियस मीडियम में होगी, तो हम यहाँ पर वाटर किस तरीके से मिलेगा, तो वाटर हमें मिलेगा अपने हाइड्रोक्साइड फॉर्म में, यानी कि हमारे को अगर हम देखें MgOH का होल टॉइस, इसको अगर हम हीट कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे MgO मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर में। यानी कि अगर हम मेटल ऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे रिएक्शन तो भी हमारे पास जो कंपाउंड होगा वो भी हमको फॉर्म हो जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक होती है, इसलिए हमको हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा जस्ट लाइक एज नॉन मेटल ऑक्साइड में। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे सॉल्ट के बारे में, इसके बाद बात करेंगे हम वापस बेस के बारे में, जिसमें हम बताएंगे डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन किस तरीके से हो सकती है और कैसे उन रिएक्शंस को सॉल्व करना है, और सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10th में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और किस चीज़ को ज़्यादा फोकस करना है।